इस मणि की सुरक्षा करते करते तो मेरी हालत पतली हो गई है। इसकी सुरक्षा करूं या इंसानों के कर्मों का बही खाता देखूं? क्या करूं मैं? एक तो इंसान आजकल वैसे इतने पाप कर रहा है कि बही खाते पे बही खाते भरे जा रहे हैं। मेरी खोपड़े पे कार्यों का इतना भार है कि ए भाई, मणि की सुरक्षा किसी भी हाल में होनी चाहिए। अगर इस पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आई तो यमराज जी तुम दोनों के साथ साथ मुझे भी मृत्यु लोक में पहुंचा देंगे। समझ गए तुम? आए? कोई भी आत्मा आसपास भी नजर आए तुरंत मूर्छा अस्त्र का प्रयोग करके उसे मूर्छित कर देना। मुंडी हिला रहे हो? ये क्या है? क्यों दिया गया है तुम्हें? अरे ये आत्मा को मूर्छित करने वाला अस्त्र क्यों दिया गया है तुम्हें? कोई भी आत्मा दिखाई दे तो तुरंत मूर्छित कर देना। अरे मुंह से भी कभी कुछ बोल दिया करो, खाली खोपड़ी हिला देते हो। एक तो इनकी खाली खोपड़ी हिलती है, मुंह से कुछ नहीं निकलता। एक से एक नाकारे और निकम्मे फौज में भर्ती कर लिए हैं। नाम सेवाराम। मृत्यु प्राकृतिक आकस्मिक। प्राकृतिक। प्रभु पृथ्वी लोक से वापस आ गए क्या? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी आया हूँ। आज मेरी नाइट शिफ्ट है। लो आ गए प्रभु। चित्रगुप्त, तुम तो आत्मा नाशक मणि की सुरक्षा का परीक्षण करने गए थे। जी प्रभु, वहीं से लौट रहा हूँ। उसी की सूचना देने के लिए तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। चित्रगुप्त, आत्मा नाशक मणि सुरक्षित तो है ना? उस मणि का सुरक्षित रहना बहुत ही आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने यह मणि एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई थी और उस उद्देश्य के पूर्ण होने के बाद उन्होंने हम पर विश्वास करके उसकी सुरक्षा का दायित्व तो हमें सौंपा है। अगर वह मणि किसी भी मानव के हाथ लग गई तो अनर्थ हो सकता है। वो किसी की भी आत्मा को नष्ट कर सकता है। वो नरक में विनाश का ऐसा तांडव कर सकता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बार एक दुष्ट आत्मा उसे चुराने का प्रयास कर चुकी है। समय रहते एक प्रहरी रक्षक की दृष्टि उस पर ना पड़ गई होती तो अनर्थ हो सकता था। ऐसा पुनः ना होना पाए, स्मरण रहे। आत्मा नाशक मणि किसी भी सुर, असुर, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, मानव किसी के भी हाथ नहीं आनी चाहिए, और विशेषकर मानव के, क्योंकि इस कलयुग में मानव की आत्मा सबसे दुष्ट आत्मा है। प्रभु आप तनिक भी चिंता ना करें। आत्मा नाशक मणि की सुरक्षा अंग्रेजों के जमाने के जेलर स्वयं देख रहे हैं। आत्मा नाशक मणि को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी। वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अंग्रेजों के जमाने का जेलर, वो भी एक मानव है। क्या हम एक मानव पर इतना विश्वास कर सकते हैं? जी प्रभु, मृत्युलोक में वो एक कठोर और अनुशासित जेलर था। उसकी कठोरता की वजह से वो किसी भी एक जेल में ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था। उसकी बदली हो जाती थी। उसकी इतनी बदलियों के बावजूद वो नहीं बदला। वो एक पूर्ण रूप से ईमानदार मानव है। आप अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका ना रखें। मणि पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। ऐसा ही होना चाहिए। उस रमेश का क्या हुआ? वो पृथ्वी लोक से वापस लौट आया नहीं? जी प्रभु, वो लौट आया है। मैंने उसे नरक भिजवा दिया है। नरक? क्या उसने पाप किए हैं? नहीं प्रभु, वैसे तो उसने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया, परंतु क्या परंतु अनजाने में उससे एक पाप हो गया है। वो एक मरते हुए मानव को छोड़कर भाग गया था, जबकि मानव धर्म के अनुसार उसे उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए थी। पता नहीं कि उस मानव के प्रति हमारे हृदय में एक संवेदना है जो हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करती है। चित्रगुप्त, तुम तो जानते ही हो
प्रभु ने हमें ये दायित्व सौंपा है जिसके कारण हमें पापी आत्माओं को नरक भेजना पड़ता है। अन्यथा नरक वो स्थान है जहां हम अपने शत्रु को भी कदापि न भेजे, शत्रु को भी कदापि न भेजे, शत्रु को भी कदापि न भेजे, शत्रु को भी कदापि न भेजे। हड्डियों का पानी निकाल दो, तब तक मारते रहो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इन दोनों को उठा के कढ़ाई में फेंको। अरे कौन है यार, ये कुंवर हमको दे देंगे। मर जाओ साला। मैंने कुछ नहीं किया भैया, कढ़ाई नहीं फ्राइड चिकन बना दिया होगा। अबे साला, मुझे काट के कोई फायदा नहीं। इन साले दैत्यों को काट लो जाके। बहुत मारा मुझे, मार मार के मेरा पिछवाड़ा डबल कर दिया। अब साले सांपों से कटवा रहे। अबे सालों क्यों मुंह थका रहे हो? तुम मानो थोड़ी देर में झूमते नजर आओगे। देसी खंबे के नशे में हूँ मैं। मेरा नशा भी उतरने लगा है, कोई पौआ भी नहीं दे रहा मुझे। और काटो सालो, और काटो, मुझे नशे की जरूरत है। अरे यार, तुम हर तीसरे दिन यही पूछने चले आते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मरी कि नहीं। और क्या, हम दोनों ने एक साथ जहर खाया था। मैं तो मर गया, वो क्यों नहीं मरी अभी तक? पहले जहर किसने खाया था, तुमने या उसने? पहले मैंने। अरे तो तुमने पहले क्यों खाया? उसने कहा पापा शादी के लिए किसी कीमत पर नहीं मानेंगे, जहर खा के मर जाते हैं। पहले मुझे खिला दिया। वो बोली बाबू तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तो बाबू तुम्हारा हो गया है मोए मोए, वो अब नहीं मरेगी। लग तो यही रहा है नहीं मरेगी। एक नंबर की चुड़ैल लड़की है। जब तुम्हें पता था वो चुड़ैल है तो काहे इसके चक्कर में पड़े हुए थे? अरे बड़ी मुश्किल से तो एक पटी थी और कोई पटी नहीं रही थी। अच्छा चलो, वो मर भी गई तो तुम्हें इतना यकीन है वो मर के नरक ही आएगी? अरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी उसे, पक्का यहीं आएगी, देख लेना। तुम भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं।
चलो देखते हैं। पर तुम ये बताओ, तुम्हें हर तीसरे दिन बैरक से बाहर निकलने की परमिशन कौन दिलवा रहा है? पैसा खिला रहे हो तुम? अरे कहाँ भैया, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैं तो आजकल मजदूरी पे भी नहीं जा पा रहा हूँ। अरे वो अपने अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं है, उनके खिदमत में लगा हुआ हूँ आजकल, इसलिए बाहर निकलने को मिल जाता है। अच्छा चलो निकलो, तुम नई आत्मा आ गई है, उसे अटेंड करने दो। नाम? रमेश। कैटेगरी? कैटेगरी मतलब? अरे कैटेगरी मतलब सुर असुर यक्ष गंधर्व दानव दैत्य, क्या 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 हो तुम? आदमी। आदमी? आदमी आदमी? हाँ तो आदमी ही तो मैं। अरे तो माना बोलना कि तेरी सब कैटेगरी गूगल करता फिरूं मैं, कि नर नारी औरत आदमी देखता फिरूं मैं। यहाँ कितनी खतरनाक खतरनाक सब कैटेगरी आती है, मालूम है तुझे? हाँ तो आदमी ही तो हूँ मैं। अब मुझे क्या पता आदमी कौन होता है? तू मैंने कैटेगरी नहीं बता सकता? क्यों, तुम आदमी नहीं हो? नहीं, हम आदमी नहीं है। I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. 'Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light.